आपको पता है, लोग बाग ये सोचते हैं कि जिस तरह से हम पूजा पाठ कर रहे हैं इस तरीके से ना हमारी बात ईश्वर सुन नहीं रहे हैं। तो कोई एक अलग तरीका भी तो होता होगा, ईश्वर ना बदलने पड़े और चमत्कार भी हो जाए। होता है। हमारी पूजा पाठ में कोई गलती नहीं होती, तरीके कभी कभी थोड़े कमाल के हो जाते हैं। वास्तु का ज्ञान तो होगा आपको, अगर नहीं तो थोड़ा सा घर में वास्तु के हिसाब से चेंजेस करके देखिए, फर्क पता पड़ जाए तो बताइएगा ज़रूर। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें खाटू श्याम बाबा 7 साल में एक ही बार ये दर्शन को जा पाए हैं, लेकिन चमत्कार लगातार हो रहे हैं। कहते हैं कि ना हमारे परिवार ने ना हमारे दोस्तों ने हमारी कोई भी मदद करी। हमने खराब समय नितिन अकेले देखा है, जिसको हम सबसे बेकार समय कहेंगे। तो अब हम अच्छा समय भी अकेला ही देखना चाहते हैं। कहते हैं ना कि पैसे के साथ दोस्त बहुत बनते हैं, रिश्तेदार बहुत बनते हैं। हमने अब कोई रिश्तेदार कोई दोस्त बनाना नहीं, क्योंकि जीवन में सिर्फ और सिर्फ खाटू श्याम बाबा हैं जो कि हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, यहाँ से वो कहानियाँ सुनाता हूँ जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। ये ईश्वर से जुड़े चमत्कार होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, और तो और भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप साझा करना चाहते हैं, जिससे लोगों को कुछ नया सीखने को मिले, जानने को मिले, तो प्लीज़ मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे कहीं भी। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के देखो, व्हाट्सएप पे कॉल ना किया करो, हम नहीं अटेंड कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो फिर मिलवाता हूँ एक ऐसे दुखी परिवार से जो कि जाने अनजाने खाटू श्याम बाबा के सामने से बस ऐसे ही गुजर जाया करता था। उसे पता नहीं था कि ये चमत्कारी दुनिया है इधर। एक बार 2 कदम बढ़कर तो देख। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर आकर शुरू करता हूँ कहानी। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। और शुरुआत में एक और छोटी सी बात कहूँगा, ये सब्सक्राइब और लाइक वाली बात नहीं है, कि अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ठीक है, तभी आप अपने इस डेटा को खर्चिएगा, अपने इस कीमती वक्त को खर्चिएगा। अगर आपके मन में हल्का सा भी कहीं डाउट है ना, तो कहानी के माध्यम से क्लियर कर दूंगा कि भगवान चमत्कार करते हैं कि नहीं। एक और बात, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस हैं कि नितिन, वो जो तुम्हारे पास एक चमत्कारी फ़ोटो है जिसे तुम मानते हो कि बाबा श्याम की ये चमत्कारी तस्वीर है, वो हमें भेजिए। तकरीबन 3,500 से 4,000 मैसेजेस हैं। मैं सभी को, बहुत लोगों को भेज चुका हूँ, लेकिन अगर आपको भी चाहिए तो मेरी जो इंस्टा आईडी है, इनमें से जो चाचा के फैक्ट्स वाली है, उस पर जो पहली तस्वीर होगी, ठीक है, मैं उन्हें पिन भी कर दूंगा, ठीक है। उस चमत्कारी तस्वीर को जो कि मैं मानता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू, जैसा आपका मन करता है। और उसके बाद क्या करना है ये भी अभी बता देता हूँ, क्योंकि कहानी में जाने के बाद मैं भूल गया तो फिर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि तुमने अपनी बात पूरी नहीं करी। ये जो चमत्कारी तस्वीर जो कि मैं मानता हूँ, ये कुछ अनोखी है, कुछ अलग है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी ना एडिटिंग वगैरह नहीं करिएगा, कुछ भी अपनी तरफ से कि इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दें, थोड़ा ये कर दें, जैसी है वैसी रखिएगा, पहली बात। दूसरा, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, जितना आपको क्रॉप करना है, जितनी आपको रखनी है। अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में, अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, जो भी आपकी जगह है। अपने घर के पूजा पाठ के स्थान पर रख सकते हो, चाहे दुकान हो, ऑफिस हो, घर हो, जैसा आपको उचित लगता है। लेकिन लेमिनेट करा कर रखिएगा, सादा कागज़ हो तो भी, ठीक है। पोस्ट कार्ड आता है ना, लेमिनेशन जिस पे फ़ोटो की होती है, उसमें थोड़ा आपको काम खर्चा देखना पड़ेगा, वो देखिएगा। और लेमिनेशन हार्ड वाली कराइएगा, सॉफ्ट वाली नहीं। और जितनी छोटी बड़ी आपको रखनी है वो रख लीजिएगा। लेमिनेशन कराने से पहले अपना नाम ज़रूर लिखिएगा पीछे, ठीक है। जब आप फरियाद लगाओगे ना, बाद में उस चीज़ का महत्व समझ आ जाएगा। और जिस दिन से आपने ये फ़ोटो रखी, उसके 24 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखने लग जाएंगे। 11 बार डेली आपको जय श्री श्याम बोलना होगा। ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बाबा श्याम दरबार जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ उसे करके देख लेना। अगर कुछ फ़र्क दिख जाता है तो मैसेज कर देना, नहीं फ़र्क दिखता तो डिसलाइक करके चले जाना और कमेंट में बताना कि कोई फ़र्क नहीं, तू बेकार की बातें करता है। मैं बाबा श्याम पर ऐसा भरोसा करने वाले लोगों से मिलवा सकता हूं जो कहते हैं कि हमारे को कभी दुख है ही नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर बाई चांस उसकी 2 की चीज़ 1 रुपये में भी बिकेगी ना, तो वो ये कह देगा कि बाबा श्याम की मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे आने वाले वक्त में ये 2 के 5 भी हो जाएंगे, इतना भरोसा है लोगों को। तो आपका अगर भरोसा हल्का फुल्का डगमगा रहा है, माफ़ी चाहूँगा कहानी से पहले बहुत सारा समय ले लिया, बाबा शाम पर निस्वार्थ भाव से सेवा करते चले जाओ, ऐसे ऐसे चमत्कार मिलने लग जाएंगे कि आप झोली कहोगे कि बाबा भरती जा रही है, थोड़ा सा आराम से। इतने चमत्कार कौन करता है भाई, थोड़ा सा बाबा आराम से, क्योंकि इतनी खुशियों की आदत नहीं है। आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहिए, आपको लाइफ में सक्सेस तक पहुंचना, ये मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह सब हटाओ, बाबा से बड़ा कोई मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये जितने भी आते हैं ना यूट्यूब पे या यहाँ वहाँ जो भी गेट टुगेदर करते रहते हैं, ये रुपया 2 रुपये वाले, इन सबको भूल जाओगे। बाबा शाम ने जिस वक्त तुम्हें मोटिवेट कर दिया, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। कोई भी किसी भी तरह की आर्थिक हो, कैसी भी समस्या हो, बाबा से अरदास लगाओ, 100% आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। अब कहानी शुरू करूंगा, बहुत सारी मैंने बातें कर दी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और जो बताया उसे करके देख लीजिएगा, परिवर्तन अगर ना दिखे तो बताना। आज की कहानी कपिल और सोनम की है। कपिल और सोनम अपने घर से गुस्सा गुस्सी करके बाहर आ गए थे, मतलब कि इनकी शादी हुई थी, तकरीबन 3 महीने हुए थे। घर वालों के अंदर थोड़ा सा आपसी मतभेद हो रहा था। बड़े भाई ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी, और जो बड़ी बहू है वो जो नई भाभी आई थी उनसे दुनिया भर के काम करा रही थी। मतलब जो भी मतभेद रहा, माता पिता ने एक मन से इन्हें ये बोला कि तुम दोनों कहीं दूसरा मकान देख लो, किराए की परवाह मत करना, क्योंकि अभी वेल सेटल नहीं हो, जॉब दोनों की इतनी कंफर्म नहीं है, तो हम तुम्हारा को 2-1 महीने का 3 महीने का जैसा भी होगा रेंट वगैरह हम करा देंगे। कपिल और सोनम ये दोनों ना सीधे भी हैं। आज की डेट में इतना सीधा होना अपने आप के लिए नुकसान पैदा कर देता है। इन्होंने बहुत कोशिश करी, एडजस्टमेंट की, लेकिन जब नहीं हो पा रही थी तो माता पिता ने इनके फेवर में ये बात बोल दी कि बेटा 3 महीने तक के लिए हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा किराया जो है मकान का कम से कम वो उठा पाएँ। न्यूली मैरिड हैं, 3 महीने शादी को हुए थे, इनकी अभी फैमिली शुरू ही हुई थी, तभी ये सारी अड़चनें आ गई। इनके घर में ईश्वर की प्रतिमा भी है, पूजा पाठ भी होता है, लेकिन ईश्वर ना सामने वाले के मन को नहीं बदल सकते। अगर किसी की नेगेटिव थिंकिंग है, जो कि सामने वाले के बारे में गलत ही सोचता है, तो उसे ईश्वर घर में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप भगवान के सामने हाथ तो जोड़ दिया, लेकिन आपके मन में दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें चल रही हैं। अपने छोटे बड़ों का ना आप मान सम्मान करते, ना प्यार मोहब्बत है। बस एक बार ईश्वर के सामने हाथ जोड़ दिया और फिर घर में आके उल्ट सुल्ट बोलना शुरू कर दिया। माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे, मंदिर में जाके दान दक्षिणा कर रहे हैं, या वहाँ पर तो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, घर पे माँ बाप भूखे बैठे हैं, तो तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। आज नहीं तो कल तुम्हारे को परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। कपिल और सोनम को घर से बाहर आए अभी 5 दिन हुए थे। इन्हें एक कमरा मिल गया था। जो कपिल है इसकी अभी एक जॉब लगी है, ताज़ा करीब 5-6 महीने हुए थे। सोनम जो है ये भी स्कूल में जाके टीचर के लिए अप्लाई कर रही है, क्योंकि शादी से पहले इसे तकरीबन 11 साल का अनुभव था। कपिल ने अपने कुछ मित्रों से बात करी कि किसी स्कूल में कोई जान पहचान है, कोई इंटरव्यू वगैरह करवा दो या कुछ हो पाए। हर किसी ने बताया कि भाई साहब इससे जान पहचान, उससे जान पहचान, अरे जब तू भाई बस एक बार तू बोल दे 1 मिनट में जॉब लग जाएगी भाभी की, ऐसा वैसा। किसी से कुछ नहीं हुआ। बातें बनानी बड़ी आसान होती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब पता पड़ जाता है कि आदमी का किसका कॉलर कितना ऊंचा है। सारी हकीकत दिख जाती है, अधिकतर के मैले ही दिखेंगे। जब इनकी किसी ने कोई मदद नहीं करी तो इन्हें इस घर में 15 दिन हो चुके थे। माता पिता का फ़ोन आ जाता था, ना बड़ा भाई पूछता था ना भाभी। सोनम को भी ट्राई करते हुए काफ़ी समय हो गया। सोनम अब धीरे धीरे थक रही थी, हार रही थी कि मैंने आपसे शादी करके शायद आपकी ही किस्मत ख़राब कर दी, आपको भरे परिवार से मैंने अलग करवा दिया। उसने कहा नहीं, हम अलग नहीं हुए हैं। मेरे माता पिता बचपन से मुझे बहुत प्यार करते हैं और आज भी करते हैं। इसलिए नहीं कि वो मुझे किराया दे रहे हैं, मैं जानता हूँ माता पिता की मजबूरी है, वो बड़े भाई से अलग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो मुझे खुश देखना चाहते हैं, तुझे और मुझे कामयाब होता देखना चाहते हैं। और माँ ने मुझे बहुत पहले बोल दिया था, शादी से पहले भी, कि जब तेरी शादी होगी तो तुझे अलग रहना होगा, आज नहीं तो कल या कुछ समय बाद, देखियो ऐसा होगा ज़रूर। मैंने पूछा था कारण। इन्होंने कहा देख, जो बड़ा बेटा है ये एक सरकारी नौकरी पे है तो इसे नौकरी की कोई समस्या नहीं। जो बड़ी बहू है इसे नौकरी कभी करनी ही नहीं थी, उसे सिर्फ घर पर रहना है, या ये कह सकते हैं कि वो थोड़ी अलग मेंटेलिटी की है, तो उसे ना परिवार से मतलब है ना कुछ, बस जो पति कमा रहा है इसे मैं खर्चूंगी, मेरा है सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वैसे ऐसे मानसिकता वाले बहुत सक्सेस में आगे बढ़ते हैं भाई, जो मेरा है मैं तुझ पर क्यों खर्चूँ, ऐसे वाले मैंने बहुत देखे हैं।
उन पे पैसा बढ़ रहा है, पनप रहे हैं, मज़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माँ ने यह कहा था कि तुम दोनों को आगे बढ़ने के लिए हमसे अलग होना पड़ेगा। माता पिता ने उनकी अच्छाई के लिए कि हम घर पर रहेंगे, तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना पड़ेगा, कम से कम घर पर यहाँ है, अपना घर है, और माता पिता अगर घर से ना जाए ना बेहतर, क्योंकि वो मकान मम्मी पापा ने जैसे तैसे करके बनाया है। तो घर से बाहर हुए नहीं कि बड़े बेटे ने अपना सब सोच लिया ना, अपने में आगे क्या बताने वाला था। उसने कहा कि मम्मी पापा को क्या हम यहाँ ले आएं, हम यहाँ पर क्या उनकी सेवा नहीं कर सकते। उसने कहा अगर मम्मी पापा यहाँ आ गए तो वो उस घर में वापस कभी नहीं जा पाएंगे, और अभी हमारा खुद का ही हिसाब किताब सब बिगड़ा पड़ा है, हम कैसे मदद कर पाएंगे। ये दोनों का मन साफ है, इच्छा भी है, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। इनके इस पूरे घर में एक कमरे का मकान है, एक वॉशरूम है और छोटा सा किचन है। इनके घर में इन्होंने अपनी जगह रहने की थोड़ी सी कम कर दी और एक जगह बड़ी सजाने लग गई। कपिल ने पूछा कि ये सब किस लिए। उसने कहा इस दीवार के पास कुछ ईंटें लगाकर एक छोटा सा चबूतरा बनाकर उस पर मैं भगवान स्थापित करूंगी। इसने कहा लेकिन हम कोई भी भगवान जी तो लेकर नहीं आए, तो बाजार से लेकर आने होंगे। उसने कहा, जब इसने ऐसा बोला ना तो इसने बटुआ खोलकर कुछ देखने लग गया। तो हंसकर कहती है कि अरे रहने दो, पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो कहते तुमने कहा ना बाजार से भगवान लेकर आने होंगे। उसने कहा बाजार से सामान तो लाना है लेकिन भगवान नहीं लाने। क्या बेकार की बात कर रही हो, अभी यहाँ पे तुम बता रहे हो कि भगवान की प्रतिमा रखोगे, फोटो रखोगे, बाजार से खरीद के तो लानी होगी। इसने कहा तुम शायद जानते नहीं कि मैंने आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ले रखी है, तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। मैं एक बड़ा कैनवस लेकर आऊँगी और उसे पेंट करूँगी, अपने हाथ से बनाऊँगी, फिर उस पर लेमिनेशन होगा और उसकी पूजा करूँगी। इसने कहा कि अच्छा आर्टिस्ट। अब मजाक मस्ती होती रही। तो उसने कहा ठीक है मैं अभी जाता हूँ। अरे अभी तो तुम दफ्तर से आए हो। नहीं नहीं अभी जाऊँगा। ये गया, वहाँ से एक कैनवस लेके आया, कुछ वाटर कलर वगैरह लेकर आया। तो घर पर आने के बाद कहता है कि कौन से ईश्वर की तुम प्रतिमा फोटो मतलब बनाओगे। तो इसने कहा कि मतलब वही मैं सोच रही हूँ कि कौन सी बनाई जाए। अगर मैं शिव परिवार बनाती हूँ तो अभी कैनवस पे बन सकता है, लेकिन मैं कुछ ना अलग करना चाहती हूँ, कुछ भी। तो इसने कहा कि ठीक है, जब तक तुम सोचो मैं खाना बना लेता हूँ। ये खाना बनाने लगा, ये सोचती रही। सोच सोच में इसने एग्जैक्ट जैसा आप मेरा पीछे का दीवार देख रहे हो पूरा फ्रेम इस कलर का कर दिया। ध्यान से सुनना कहानी आज की। जब इसने इस तरह का पूरा पेंट कर दिया, आकर कपिल ने पूछा कि ये क्या बात हुई, अभी तुम कह रहे हो कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं कौन से ईश्वर की फोटो को ड्रॉ करूं, अब तुमने शुरू भी कर दिया। कह रही नहीं, अभी तो मैंने आसमान बनाया है, अब आसमान में चमकते जो हमारे ईश्वर होंगे उनको मैं कल बनाऊंगी, आज कम से कम सूखने दूंगी इसे। उसने कहा बातें तुम बड़ी बड़ी कर रही हो, और हो सकता है कि तुम्हारे ईश्वर जैसे ही इस घर में आए कोई चमत्कार हो जाए। होगा, चमत्कार होगा, और चमत्कार ऐसा हुआ इन्हें उम्मीद भी नहीं थी, आपको भी नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह बड़े भाई का फोन आया। एक मिनट, इनको घर नहीं बुला रहा कोई, आगे सुन लो थोड़ा। बड़े भाई का फोन आया कि अगले महीने से भीख मांगनी बंद कर दे। इसने कहा भैया नमस्ते, क्या कह रहे हो आप। उसने कहा नमस्ते वगैरह कुछ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन कि अगले महीने से भीख नहीं मिलेगी, जो मिल गई खत्म हो गए। मतलब मम्मी पापा जो तुझे पैसे दे रहे थे अब नहीं मिलेंगे। लेकिन भैया मम्मी पापा ने तो कहा था कि मुझे 3 महीने तक के लिए मिल जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, अभी 3 दिन बाद महीना ख़त्म होगा तो कहीं और जाकर रह ले, तुझे 1 महीने का दे दिया बस, ठीक है। इनका मकान मालिक ना बहुत अच्छा है, वरना तो 11 महीने के तो रखवा ही लेते हैं अधिकतर। बहुत सी जगह ऐसा है कि सिक्योरिटी दो, ये दो वो दो, लेकिन भाई बच्चे प्यारे से थे और जिस घर से आए उन्हें भी जानते थे, तो कोई ऐसा सिक्योरिटी वगैरह का सिस्टम रखा नहीं। उसने बस ये कहा कि ठीक है बच्चों रह लो। 1 महीने के पैसे उसे मिल चुके थे एडवांस में। इसने कहा भैया ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। उसने कहा क्यों, तू नौकरी नहीं करता। अगर नौकरी करता है तो उससे कुछ पैसे भी मिलते होंगे, तुम्हें और कहाँ खर्चने हैं, वहाँ दे दियो ना अपने मकान मालिक को। ये स्पीकर पे बात हो रही थी। उसने इशारे से ये कह दिया गुड़िया ने कि ठीक है आप कह दो कि मत भेजिए। उसने भी ऐसे ही कह दिया और रखने के बाद कहता है फ़ोन कि इन पैसों से थोड़ी मदद हो सकती थी। पैसे आते किसी को बुरे नहीं लगते, लेकिन माता पिता ने एक आशीर्वाद के तौर पर हमें 3 महीने का मौका दिया था। मैं 3 महीने बाद ये पैसे लौटा भी सकता था और इन पैसों को जोड़कर कहीं और कोई अच्छा किराए का बड़ा मकान देखकर माता पिता को वहाँ लाने की भी सोच सकता था। ये तुमने क्या कर दिया। इसने कहा कि मुझे भी पता है कि वो जो आपके पैसे हैं जो आपकी तनख्वाह में आते हैं
वो किश्त में जाते हैं और ये किश्त आपको ही देनी पड़ती है। ये किश्त आपके भैया की मोटरसाइकिल की है। मुझे क्या पता नहीं है? मुझे पहले दिन से पता है, वो बस मैं कहती नहीं हूँ। उसने कहा नहीं, ये दो भाइयों की बात है, तुम इस बीच में क्यों आती हो? इसने कहा दो भाइयों की बात है तो बड़े भाई ने ये कैसे कह दिया छोटे भाई को कि भीख मांगनी बंद कर दे? क्या सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान प्यार आपकी तरफ से ही होगा? बड़े भाई की मोटरसाइकिल की किश्तें आप क्यों दे रहे हो? आपका घर नहीं है, आपका परिवार नहीं है। कल को हमारी फैमिली बड़ी होगी तो भी अगर वो कुछ खरीदेंगे तो उसकी किश्तें आप दोगे। जैसे वो मना कर सकते हैं कि भीख नहीं मिलेगी, आप भी कह देते ना कि अब से किश्तें नहीं दी जाएंगी। थोड़ा कठोर बनना सीखिए, इतना भी सीधा होने की ज़रूरत नहीं है। इत्तिफाकन भाई साहब किराए के दिन से ठीक एक दिन पहले किश्त भी थी उस मोटरसाइकिल की जो बड़े भाई पे है। इसने देने से मना कर दिया। वहाँ फ़ोन चला गया। फ़ोन जैसे ही गया तुरंत ही इसके पास भी फ़ोन आ गया कि तूने किश्त क्यों नहीं जमा करी। उसने कहा भैया जैसे आपने मकान के पैसे नहीं दिए ऐसे मैंने किश्त नहीं दी। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात रही ना तो मोटरसाइकिल को चाहे मैं फेंक दूँ चाहे कुछ भी करूँ, आज के बाद तू इस घर में नहीं घुसेगा। उसने कहा ठीक है भैया, जैसा आप कहो। और अगर ज़्यादा तूने यहाँ फ़ोन करने की कोशिश करी, ये अपने बुढ़े बुढ़िया से बात करने, माफ़ी चाहूँगा इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता लेकिन जो लिखा जो बताया वो बोल रहा हूँ। इन बुढ़े बुढ़िया से दोबारा बात करने की कोशिश करी तो इन्हें भी निकाल कर बाहर सड़क पर खड़ा कर दूंगा, फिर पाल लियो इन्हें। उसने कहा भैया अगर कोई और बोला होता ना मेरे माता पिता के लिए ये, तो मैं बता चुका होता कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आप बड़े हो तो ये बड़े बोल आपके बस सुन लिए, दोबारा नहीं सुनूंगा। और उसने फ़ोन रख दिया। आज ये उदास है, परेशान है। एक अपने दोस्त के पास गया, जाकर कहता है कि मेरे बड़े भाई की मोटरसाइकिल खरीद ले, वो 2-1 दिन में बेचेंगे ज़रूर, तू अपने आप चला जाइयो और किसी ऐसे को भेजियो जो कि मुझे या भैया को जानता ना हो। उसने कहा बात क्या है? कह रहा वो बेचेंगे 100%। अब जो भी रहा, उसने मोटरसाइकिल इन लोगों को तो नहीं बेची लेकिन अपना जैसे तैसे करके जो भी कि अब से किश्तें वो देगा, ऐसा उसने करा लिया। ये गुड़िया जो है रोज़ उस खाली कैनवस को देख रही थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पर मैं कौन से भगवान की फ़ोटो को ड्रॉ करूं। इनके मकान मालिक जो है, मैंने बताया ना, बहुत भले घर के हैं। इनके यहाँ जो अम्मा जी हैं वो इनके घर पर आई। आने के बाद कहती हैं कि हमारे घर पे पाठ है, ठीक है, और तुम बच्चों दोनों आना, अगर नहीं आ पाते हैं तेरे पति देव तो तू ज़रूर आइयो। उसने कहा ठीक है अम्मा जी। जब न्योता मिल गया उसके बाद वो बैठी उदास सी थी। उन्होंने कहा कि तू उदास क्यों है, क्या बात है, और ये खाली क्यों है? कैनवस को देखकर बोला। कह रहे मुझे ईश्वर की फ़ोटो बनानी है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किन की फ़ोटो बनाऊं, किन की पूजा करूं। तो अम्मा जी ने ऐसे ही कह दिया, जब कुछ ना नज़र आए तो बाबा शाम सामने आते हैं, बाबा शाम की फ़ोटो बनाना। बाबा शाम की फ़ोटो नहीं, मैं ऐसे कोई भगवान जी की पूजा फ़ोटो बनाना चाहती हूँ जो कि मैंने देखे हों, क्योंकि मैं सिर्फ कल्पना से नहीं बना पाऊँगी। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो रुक जा। उन्होंने बटुआ खोला, बटुए में से सिर्फ इतनी सी फ़ोटो थी बाबा शाम की। एक कोई चांदी का पेंडुलम सा था, उस पर बाबा शाम की फ़ोटो थी। अब इसने जब देखा सुंदर बहुत है, प्यारी बहुत है, उन्हें सिर माथे लगाया तो कहती है लेकिन इतनी छोटी से बना नहीं पाऊंगी। अम्मा ने कहा फिर तो तेरी किस्मत ही ख़राब है, तेरे सामने बाबा शाम है, सामने कैनवास भी है, हाथ में ब्रश है, और इन्हें देखने के बाद भी तू नहीं बना पा रही, तो कैसी तू आर्टिस्ट है। अब ये बात ना इसके दिल पर लग गई। मैं ऐसा कभी नहीं सुनी हूँ, लेकिन अम्मा जी मैं बेहतरीन ड्राइंग करती हूँ। तो ठीक है ना बिटिया, नाखून के साइज की अगर चित्र भी देखकर तू बड़ी सी दीवार पर बना दे तो मैं तेरे को कलाकार मानूं। अगर ऐसी बात है अम्मा जी तो मैं अब इस कैनवस पर यही बाबा शाम की तस्वीर बनाऊंगी। नीचे इसने सबसे पहले लिखा जय श्री श्याम। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जय श्री श्याम में कैनवस काफ़ी भर गया, इसने काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया। अब बाबा का मुकुट, माला, ये सब देखकर जब बनाएगी तो ये जगह कम पड़ रही है। इसे 100% ध्यान है कि ऐसा हुआ था। इसने बाबा शाम के उस पैंडल को देखकर बोला कि बाबा मेरे से ये पहली ही बात गलत हो गई, अब मैं इसे कैसे करूं, या तो इसे पूरे को दोबारा से मुझे पेंट करना पड़ेगा, और लिखा हुआ ईश्वर का नाम और प्रतिमा फ़ोटो मिटाई नहीं जाती, मुझे पाप लगेगा। इसकी आंखों में आंसू थे, एक बूंद पैंडल पे गिर गई। जैसे ही इसने साफ करा है, बाबा शाम की तस्वीर ना इधर दिख रही ना इधर दिख रही। अब ये परेशान हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया, ये अम्मा जी का पेंडल था और एक तरफ से चांदी का दिख रहा है और दूसरी तरफ का एकदम प्लेन हो गया। इसे समझ नहीं आई बात।
ये यहाँ से रोती हुई बड़े मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ पहुँची कि अम्मा जी मुझसे ये गलती हो गई, आपका पेंडल ख़राब हो गया। अम्मा जी ने कहा क्या ख़राब हो गया, दिखा। देखा तो क्या ख़राब हो गया इसमें। इस तरफ से उस तरफ से ऐसे देखा अम्मा जी ने। अरे नहीं, इधर बाबा शाम की तस्वीर थी ना और इधर नहीं थी। अब पलट कर देख रही है तो बाबा शाम की तस्वीर है। अम्मा जी ने कहा गुड़िया तू नींद में तो नहीं है, या बाबा शाम की तस्वीर देख के तेरे को कोई और ही दुनिया याद आ गई। घर जा, इसे बना और मैं कल देखने आऊँगी कि कितनी कंप्लीट हुई है। जब ये घर पहुंची तो कैनवस पे जय श्री श्याम लिखा हुआ नहीं था, और इसे ध्यान है कि मैंने ब्लैक कलर से, जो परमानेंट होता है वाटर कलर, उससे लिखा है जय श्री श्याम। बहुत बड़ा बड़ा लिखा था। और ये इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, ऐसा नहीं है कि नींद में बना रही थी। इसने पूरे कैनवस को बाहर धूप में लाकर अच्छे से चेक करा कि इतना सा भी निशान नहीं है। ये गया कहाँ। अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया, क्या तुम आए थे? उसने कहा नहीं, मैं तो ऑफिस हूँ। हुआ क्या है? इसने सारी बातें बता दी फ़ोन पर। वो वहाँ हंसने लगा कि ये कौन जादूगर हैं जिन्होंने आने से पहले ही जादू कर दिया। उसने कहा मुझे नहीं समझ आता, लेकिन कुछ तो अलग बात है। मैं समझा नहीं, तुम घबरा रही हो, डर रही हो? उसने कहा डर नहीं रही, लेकिन मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा है। ये कुछ ना कुछ तो अलग है, जो मैया लाई है ना, ये पेंडल कुछ ये अलग है। उसने कहा फिर अगर इतना ही भरोसा है तो बना, मेरे आने से पहले बना, मैं भी तो देखूं कैसी पेंटिंग कर लेती है। उसने कहा नहीं, इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, बहुत अच्छी और मैं विशाल एक कमाल की पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। अब इन दोनों की जो बातें हुई, फिर उसके बाद फ़ोन रख दिया और इसने एक कप चाय पिया और शुरू हो गई पेंट करना। सबसे पहले इसने आंखें बनाई, उसके बाद इसने मूंछें बनाई, उसके बाद इसने धीरे 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 करके पूरी पेंटिंग बनाई। और पेंटिंग देखकर ऐसा लगेगा जैसे बाबा अभी बोल पड़ेंगे। इतनी गजब, इतनी कमाल कि बस क्या बताऊं। रात के 10:15 10:30 बज गए। इनके हस्बैंड 8-9 बजे तक आ जाते हैं। ये पूरी दुनिया की सारी बातें भूल कर सिर्फ बाबा शाम की पेंटिंग बना रही थी। जब पेंटिंग कंप्लीट हो गई तो इसने उसे सूखने के लिए पेंटिंग को थोड़ा पंखे के पास रखा। एक इनके पास बड़ा सा बल्ब था, उसको होल्डर में करके पेंटिंग के पास रखा थोड़ा सा। उनको फ़ोन करा अपने हस्बैंड को, कहाँ रह गए? तो उसने कहा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। सरप्राइज़ है मेरे लिए? गिफ्ट क्यों? आज ना मेरा बर्थडे है ना हमारी एनिवर्सरी है, क्या किस बात का गिफ्ट? उसने कहा जब आऊँगा बताऊँगा। इनके यहाँ का बहुत बड़ा पार्टी जो हो रहा है वो एक पेस्ट्री का छोटा सा डिब्बा है। बहुत से लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी तो बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े शोरूम में होनी चाहिए, 1000-2000 लोग आने चाहिए। लेकिन खुशी तो देखो एक बर्फ़ी के पीस से भी हो जाती है। होता क्या है कि जब ये घर पहुंचा तो इसने देखी एक पेंटिंग। देखकर बोलता है कि ये तुमने बनाई है? उसने कहा अच्छी बनी है ना। उसने कहा अच्छी बनी है, बहुत सुंदर बनी है, लेकिन ये अधूरी है। मैं समझी नहीं, तुम जानते हो बाबा शाम को, तो कैसे कह सकते हो अधूरी है? उसने कहा हाँ श्याम बोलते हैं, लेकिन कन्हैया पे बांसुरी और मोरपंख भी तो होता है। इसने कहा कन्हैया नहीं है ये बाबा शाम हैं। उनके बारे में इसने थोड़ा सा गूगल वगैरह करा, बाबा शाम के बारे में पता चला, महाभारत की कथा के बारे में पता चला, माँ से आशीर्वाद लेके बाबा शाम आए थे ये पता चला, और अगर ये युद्ध में खड़े हो जाते तो इतिहास बदल जाता ये भी पता चल गया, और इनका ये कहना कि हारे के सहारे हैं ये भी पता चल गया। तो इसने बस एक ही बात बोली कि ये साधारण नहीं है। इन्होंने घर में आने से पहले चमत्कार कैसे कर दिया, मैं समझी नहीं। ये जो लड़का है एक ऐसी कंपनी में काम करता है जिसके अंदर इसको टारगेट पूरे करने होते हैं, और जब से इसका जॉब लगा है तब से अभी तक इसके उतने टारगेट कभी नहीं हो पाते थे जो कि हर महीने चाहिए, कुछ कुछ कम रह जाते थे। कहता है कि आज मैंने जो टारगेट अचीव करा, 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में मेरे पास इतने ऑर्डर थे जितने मेरे पास 6 महीने में नहीं। मतलब इसे जो इंक्रीमेंट मिला 5 लेवल ऊपर का मिला है। मतलब ये मानिए कि जहाँ पर ये पहुँचता तकरीबन 6-7 साल बाद इसे तत्काल प्रभाव से भाई साहब सीनियर बना दिया गया। जो सीनियर हैं, जो कि कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने कहा अगर इसमें इतना हुनर है कि आधे घंटे के अंदर इतना माल बेच सकता है तो ये बाकी पूरी टीम को कैसे मैनेज करेगा, वो मैं देखना चाहता हूँ। और इसे कहा गया है कि सिर्फ 3 महीने के लिए तुम्हारे को हम सीनियर पोस्ट पर रख रहे हैं, अगर तुम वही काम कर पाए जो तुमने आज कर दिया तो तुम्हारी तनख्वाह इतनी होगी, और अगर नहीं कर पाए तो जहाँ पर हो
तुम्हारे को चौथे महीने वहीं पर लाएंगे इसी तनख्वाह पर। मैंने एक्सेप्ट कर लिया और ये 3 महीने का चैलेंज मुझे ऐसा लगता है कि ये बाबा पूरा करवाएंगे। तभी यहाँ पर आती हैं अम्मा जी एक बड़ा सा टिफ़िन बॉक्स लेकर। जो मकान मालिक हैं वो नीचे ही रहते हैं, ठीक है। अरे अम्मा जी आप, अरे मेरे को अभी तुम दोनों की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं आ गई, वरना मेरे को था कहीं सो ना गए हो या कहीं गए ना हो। ये खाना बना है, तुम दोनों खा लेना। नहीं अम्मा जी मैंने भी बनाया। हाँ ठीक है, जो तूने बनाया वो मुझे दे दे, मैं सुबह खा लूँगी। अब ये सभी लोग हंसने लगे। अम्मा ने पूछा कि तस्वीर दिखा, सूखी नहीं सूखी, हो गई कंप्लीट। अब जैसे ही अम्मा जी ने देखा, अम्मा ने कहा कि ऐसा है, और ये मुझे अच्छे से ध्यान है जो इन्होंने बताया, ये मार्च की बात थी। अम्मा ने एक बात बोली इसे कि बेटिया मार्च से दिसंबर तक का किराया माफ़ है, ये पेंटिंग मैं ले रही हूँ। अब इन दोनों की शक्ल देखने लगती, क्या बोल रहे हो आप? करिए हाँ मैं सही बोल रही हूँ, मार्च से दिसंबर तक। भाई मकान मेरा, मैं चाहे किसी को फ्री में रखूँ या कुछ भी हो, ये पेंटिंग मेरी। अब इन दोनों को यहाँ सोचना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। भाई इतने समय का किराया माफ़ हो रहा है, 2 पैसे जुड़ेंगे। लेकिन इस गुड़िया ने मना कर दिया। कहती कि अम्मा जी मैं ये नहीं कहती कि मैं ये आपको पेंटिंग देना नहीं चाहती, या इनके आने से पहले ना हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ है। और चमत्कार भी ऐसा कि ये जहाँ 7 साल बाद पहुँचते आज इन्हें तरक्की मिली है। अम्मा जी ने कहा सोच ले, मार्च से मार्च तक का किराया माफ़ कर रही हूँ, और बोल पूरे 1 साल का किराया माफ़ कर रही हूँ, ये तस्वीर मुझे दे दे। इसने कि अम्मा जी चाहे आप हमें अगले महीने घर से निकाल देना, लेकिन मैं तस्वीर नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि जब इनके साथ चमत्कार हुआ है ना और ये खुश हैं, तो इन्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं शादी के बाद से इन्हें पहली बार इतना खुश देख रही हूँ, इतने मुस्कुरा रहे हैं। ये आज सच में किसी और ही दुनिया में है। और वो मतलब कुछ कह नहीं पा रहा था कि मेरी तरफ से सब कुछ मेरी धर्मपत्नी जब बोल रही है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। अम्मा जी ने फिर लड़के की तरफ देखकर बोला, सोच ले 1 साल का किराया माफ़ कर रही हूँ, ये तस्वीर मुझे देता है या नहीं। उसने कहा अम्मा जी ये टिफ़िन आप ले जाओ, लेकिन हमसे ये सब मत करवाओ, इसने बहुत मन से बनाई है, इसका मन भी। अम्मा हंसने लगी, कह रहे यही देखना चाह रही थी, लेकिन अब तू मेरा एक काम करेगी, ऐसी एक और तस्वीर बननी चाहिए बिल्कुल सेम। उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। अम्मा जी ने कहा कि सोच ले देख, और तूने 1 दिन में तैयार करी है, और परसों हमारे जो मतलब त्यौहार है, परसों जो हमारे पूजा पाठ है उसमें यही वाली तस्वीर लगाई जाएगी, वरना तेरी तस्वीर ले जाऊंगी। इसने कहा ठीक है। अम्मा जी ने इसे कुछ पैसे दिए। इसने कहा अरे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्या, अगर मेरे मम्मी पापा कहते तो उनके लिए नहीं बनाती। उन्होंने कहा ठीक है, ज़्यादा प्यार में और लाड़ में आने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों में पैसे लगते हैं, आए बड़े पैसे वाले, जा खरीद लियो एक कैनवस और बना के दे। अम्मा जी ने कहा कि ये जो पीछे का तूने ब्लू करा है ना, इसकी जगह इस बार रेड करना है। अच्छा जी, क्योंकि मेरे मंदिर में जो भी तस्वीरें हैं उनमें सब में पीछे रेड बैकग्राउंड है। उसने कहा ठीक है जी बन जाएगा। वो अपना नौकरी पर गया, इसने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। अब जब ये पेंटिंग कर रही थी और हर बार एक ही तरह से बनाती थी, ये पहले आंखें बनाएगी, फिर मूछें बनाएगी, फिर मुकुट बनाती है, फिर माला बनाती है, अलग अलग पेंटर अलग अलग तरीके। इसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया, अटेंड करने के लिए इसके पास पर्याप्त समय नहीं था या हाथ गंदे हो रहे थे, तो वो कॉल मिस हो गया। भाई साहब 2 बार आया, 3 बार आया, 5 बार आया। इसने फिर जाकर पहले हैंड वॉश वगैरह किया, अच्छे से अपने हाथों को साफ़ करा, फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें मिस्ड कॉल थी। इसने कॉल बैक किया तो एक स्कूल से फ़ोन था कि आपने 15-20 दिन पहले इंटरव्यू दिया था जी, आपने कहा था कि आप बताएंगे। उन्होंने कहा कि आप कल आ जाइए, एक फ़ाइनल राउंड है, उसे और क्लियर कर लेते हैं तो आपको जॉब पे रख लेंगे। खुशी का ठिकाना नहीं। इस खुशी में ये तस्वीर आधी छोड़ देती है। आधी छोड़ने के बाद ये बाज़ार गई, वहाँ से एक पेस्ट्री का डिब्बा खरीदती है, और घर आते में अपने पति को फ़ोन करके कहती है आज जब घर आओगे ना तो पेस्ट्री का डिब्बा मैं खिलाऊंगी। तो उसने कहा कि अरे तुम्हारे साथ क्या चमत्कार हुआ, बताओ ना। उसने कहा नहीं जब घर आओगे। उसने कहा देखो रात तक बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएगा, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या। इसने सारी बातें बताई। तो उसने कहा कि भाई कमाल है, जब भी तू तस्वीर बना रही है तभी कोई चमत्कार हो रहा है। क्या तूने तस्वीर पूरी कर ली बाबा की? उसने कहा नहीं अभी बना रही हूँ। तो उसने कहा पेस्ट्री का डिब्बा बाद में, पहले तस्वीर पूरी कर। ये बात कर रही थी, गलती से एक बाइक से थोड़ा सा डिसबैलेंस सा हुआ, ये गिर गई, पेस्ट्री भी गिर गई, हाथों में स्क्रैच आ गई। अब दोनों हाथ ऐसे थे कि इससे ये
ना खाना बना सकती, ना ढंग से खा सकती, और ना ये ब्रश पकड़ सकती। बाबा की तस्वीर पूरी करनी ज़रूरी थी। ये कहती है कि नितिन, हर 15 मिनट में ब्रश को रख कर पहले मैं हाथों को साफ करती थी। इस पे पूरे पे बैंडेड वगैरह कर रखा था, और पति के आने से पहले उस तस्वीर को कंप्लीट करा। उनके आने से पहले इन हाथों को ठीक करा और एक तरह से दुपट्टे से या किसी चीज़ से छुपा रखा था। जब वो आए घर पर, इसने अपनी सारी बातें बताई। खुशी का ठिकाना नहीं था कि जब भी बाबा की तस्वीर बनती है तो चमत्कार होता है। इनके मन में एक वहम बैठ गया। अम्मा जी को अगले दिन इन्होंने ये पेंटिंग दी। अम्मा जी ने कहा कि आज रात को जब शाम को कीर्तन होगा तो तुम दोनों आना ज़रूर, अपनी पेंटिंग देखना तो सही कि कैसी लग रही है। इसने कहा ठीक है। अम्मा जी ने इसके हाथों को देखकर पूछा कि क्या हुआ ये। इसने सब कुछ बता दिया। अम्मा जी ने इसका दवाई वगैरह करवाया, पट्टी वगैरह हुआ, और जब ये अपने घर वापस आ रही थी, नीचे वाले जीने से अपने घर में आ रही थी, तभी इसके सास ससुर ने आवाज़ दी, कैसी हो गुड़िया। अब वो एकदम पलट कर देखती है और कहती है कि अरे मम्मी पापा आप आए हो। ये भाग कर नीचे गई, उनके पैर छूती है और कहती है कि आओ, हमें बहुत कुछ बताना है। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, आप आओ तो सही। उनको जब ये लेकर ऊपर वाले अपने घर पे जा रही थी, तब नीचे मकान मालिक ने कहा कि आपकी गुड़िया और आपका बेटा बहुत अच्छा है। इन जैसा कभी किसी को किराएदार अगर मिलता है तो ज़िंदगी भर के लिए रहे। मैं तो कहूँ मेरा बच्चा भी ऐसा होता तो मैं तो इसके नाम घर कर दूँ। इतने प्यारे बच्चे हैं दोनों। अपने बच्चों की तारीफ सुनने के बाद सीना चौड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा बस आप जैसे बड़े अगर इनके साथ हैं तो हमें घबराहट की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको ना इनके साथ ही रहना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग इनसे दूर रहकर गलती कर रहे हो। बड़े प्यारे बालक हैं दोनों। और ये क्या ड्राइंग करती है, क्या पेंटिंग है। एक मिनट रुको। वो अंदर गई, बाबा श्याम की तस्वीर लाकर दिखाती है। एकदम इनके पिता और माँ ने हाथ जोड़कर जय श्री श्याम बोल दिया। इस पर गुड़िया को गुस्सा आ गया कि अगर तुम जानते थे अम्मा बाबूजी बाबा श्याम के बारे में तो हमें पहले क्यों नहीं बताई। उन्होंने कहा सारी बातें यहीं कर लेगी या घर में भी चलें। घर में चलो। अब ये घर में आए, बैठे, इसने सारी बातें बताई। तो अम्मा बाबूजी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा, तुम दोनों तरक्की कर रहे हो और तेरी भी नौकरी पक्का लग जाएगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते चले। हिम्मत नहीं हो पा रही थी हमारी, लेकिन उन्होंने कहा आज आप रात में खाना खाकर ही जाओगे, ठीक है, उससे पहले नहीं जाने दूंगी। उनसे बहुत सारी बातें करी। बेटा घर आया, अपने माता पिता को देखकर रो पड़ा। उनके गले लगकर कहता है कि आप मेरे पास ही आ जाओ ना, छोटा सा घर है, यहीं पर नीचे ज़मीन पर सब लोग सो लेंगे ना। मेरी तनख्वाह अच्छी हो गई है ना पापा, इस महीने जो पैसे मिलेंगे वो मैं सब आपको देता हूँ ना। आपको ही घर देखो ना बड़ा सा, जिसमें हम चारों रह पाए। पिता ने रोते हुए कहा कि बेटा एक जगह तो जलील किया जा रहा है और एक जगह मुझे सर आंखों पर पलकों पर बिठाया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि भगवान कैसा कैसा मन रखता है लोगों का। बेटा तुम दोनों अपनी ज़िंदगी संवारो, हमारी तो कट जाएगी। इसने कहा कि नहीं पापा, जो पहली तनख्वाह होगी वो आप दोनों की होगी। जो मेरे महीने के बनते थे आप उतने दे देना मेरे जेब खर्चे के लिए। माँ ने रोते हुए कहा कि बस अब और ज़्यादा नहीं, हम यहाँ से चलेंगे और खाना नहीं खा पाएंगे। आज हमारा तेरी बातों से ही पेट भर गया। इन्होंने खाना नहीं खाया, ये चले गए। अगले दिन उसका इंटरव्यू। हाथों में थोड़ी स्क्रैचेस थी। उससे पूछा गया कि आपके हाथों में तो ये सब है, आप इंटरव्यू में कंफर्टेबल हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। बैठने से पहले इसने आंख बंद करी, जय श्री श्याम बोला। इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसे कहा पहले जब इंटरव्यू हो गया कि 15 मिनट आप बाहर रुकिए, हम बताते हैं। ये बाहर आई, बैठी। 15 मिनट बाद बताया कि हमारी जो टीम है, 5 लोगों की टीम है, उसमें से 3 लोगों ने मना कर दिया। थोड़ा आपका एक्सपेक्टेशन सैलरी को लेकर ज़्यादा था। आधे पे अगर आप हाँ करते हो तो शायद। उसने कहा नहीं, मैं आधे पे जॉब नहीं करूँगी, इतने तो मैंने वो बोले हैं जितने पे जॉब मैंने छोड़ी थी। चलिए थैंक यू। उसने हाथ जोड़ा, ये चल दी। इसे फिर ये हुआ कि कुछ ना कुछ पैसे तो आ ही रहे थे, मुझे हाँ कर देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये घर आई, ना इसके पास किसी का कोई ऑर्डर है कि बाबा श्याम की तस्वीर बनानी है, ना इसे खुद बनानी थी। ये उनके सामने आकर बैठी और क्या बोलती है कि जब तुम्हारी तस्वीर बनाती हूँ तो चमत्कार होता है, ट्राई करके देखूँ। इंटरव्यू देकर आ चुकी थी, पति जॉब पर है, माता पिता अपने घर चले गए हैं। ये ऐसे ही एक पेन पेपर लेकर बैठी और बाबा श्याम की तस्वीर बनाने लगी। अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसके पास फ़ोन आ गया। अच्छा ठीक है, वो हम आपको हायर कर रहे हैं, आप परसों से जॉब पर आ जाइएगा। इसने बाबा श्याम की तस्वीर देखी और कहा कि अब जब भी मुझे कुछ मांगना होगा ना,
मैं तुम्हारी तस्वीर ज़रूर बनाऊंगी। और आपको यकीन हो या ना हो, इनकी डिमांड बढ़ती चली गई भाई, और इतनी बढ़ गई कि इतनी मोटी रजिस्टर आती है ना, उस पर पूरे पे बाबा शाम की तस्वीरें बनी हैं, और कोई भी तस्वीर खाली नहीं गई। अपने लिए छोड़िए, दूसरों के लिए इन्होंने मांगना शुरू कर दिया और बाबा ने देना शुरू कर दिया। मेरे पास एक मैसेज बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि उनका हमें नंबर दो, हमारे लिए हम ये देखिए, हर किसी की प्राइवेसी बहुत मैटर करती है, ख़ास तौर से मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि पहले एक बार मैंने किसी का इस तरह से बता दिया था तो लोगों ने उल्टे सीधे फ़ोन मैसेज कि अबे तू ये क्या ड्रामे मैं ये इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। कहानी आई, कहानी आपने सुनी, आपके मन में विश्वास जगा तो ठीक, आपको बुरी लगी तो ठीक। मेरा काम है किसी के चमत्कार को, किसी की बात को आपके साथ शेयर करना। इनकी ज़िंदगी में उसके बाद इन्होंने पलट कर कभी नहीं देखा। जो बेटा है वो आज की डेट में भी उसी पोस्ट पर है, अच्छी पोस्ट पर है, अच्छा पैसा कमा रहा है, और अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक छोटा सा अपना घर खरीद लिया है। कहा जाता है कि बड़ा भाई जो है वो भी अब इसका मान सम्मान करने लग गया है। माता पिता के लिए खुला मौका है, दोनों में से किसी के घर पे भी कभी भी आकर रुक सकते हैं, रह सकते हैं। बड़े बेटे और बहू की भी अक्ल बाबा ने ठीक कर दी, और इन्हें इस चमत्कार को महसूस करे 7 साल हो गए। बीच में बस एक बार बाबा शाम के आए थे, दोबारा मौका नहीं लगा। इनके साथ जो चमत्कार हुआ मैंने कोशिश करके आपको जैसे बता सकता था बताया। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।